हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। तो चलिए करते हैं एनुअल एग्जामिनेशन की तैयारी, जिसमें आज हम साइंस की बुक से, क्लास 7th की साइंस की बुक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी आज कवर करेंगे। आपको इसके सैंपल पेपर्स भी जरूर मिलेंगे और जो रियल पेपर अब तक जितने भी हो चुके हैं वो जरूर आएंगे आपके पास। पर इससे पहले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आई होप ये वीडियो आपके काफी काम आएंगी और ऐसी ही और वीडियोस के लिए मैं सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। तो स्टार्ट करते हैं। मोशन वाला चैप्टर है, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे क्योंकि जो वन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है वो भी आएंगे, न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है मोशन वाला, तो आप इसको अच्छे से करके जाइएगा। तो इस चैप्टर में से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो इसमें है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपसे पूछे जाएगा कि ये स्ट्रेट लाइन है, मोशन है, सर्कुलर मोशन है या ऑक्सिलेटरी मोशन है। तो आपको सिर्फ इन्हें बताना है। सो मोशन ऑफ योर हैंड्स वाइल रनिंग, कि जब आप भाग रहे हो तब आपका जो हाथ है वो किस मोशन में होता है। तो आपको पता होगा कि ये हमारा पीरियोडिक मोशन है। ठीक है, कौन सा मोशन है? पीरियोडिक मोशन है। नेक्स्ट है मोशन ऑफ अ हॉर्स पुलिंग अ कार्ट ऑन अ स्ट्रेट रोड। अभी खुद ही बता रहा है कि वो एक सीधे रोड पे सामने भागा जा रहा है कार्ट को पुल करता हुआ। तो ये कौन सा हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन या लीनियर मोशन। ठीक है, लीनियर मोशन। मोशन ऑफ अ चाइल्ड इन अ मैरी गो राउंड, मैरी गो राउंड में वो कैसा जाएगा? सर्कुलर, सर्कुलर मोशन। मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ सीसा, सीसा में वो क्या करेगा? पीरियोडिक मोशन शो करेगा। मोशन ऑफ अ हैमर ऑन एन इलेक्ट्रिक बेल, कि जब वो इलेक्ट्रिक बेल बजती है तो कौन सा मोशन जनरेट होता है? तो ऑक्सिलेटरी। मोशन ऑफ अ ट्रेन ऑन अ स्ट्रेट ब्रिज, तो देखो स्ट्रेट ब्रिज मतलब स्ट्रेट लाइन में ही जा रहा है, तो लीनियर मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन हो जाएगा। ठीक है, याद करके जाएगा व्हाट इज मोशन, व्हाट इज स्ट्रेट लाइन मोशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोशंस। ठीक है, इनके बारे में आप ध्यान करके जाइएगा, इनके एग्जांपल्स भी याद करके जाइएगा। A simple pendulum take 32 seconds to complete 20 oscillations. What is the time period of the pendulum? तो देखो यहाँ पे 32 की जगह 42 दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, पर ये इंपॉर्टेंट है, आता है कई बार जो एग्जाम पेपर्स में आया हुआ है। तो a simple pendulum takes 32 seconds to complete 20 oscillation। तो हम सबसे पहले लिखेंगे टाइम, टाइम कितना लेता है? 32 सेकंड। और यहाँ टोटल टाइम लिख लेते हैं, टोटल टाइम 32 सेकंड, टोटल ऑक्सीलेशन, ऑक्सीलेशंस 20। तो बस आपको टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। जितने भी इस चैप्टर से आपके न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो आप सारे जो न्यूमेरिकल्स हैं करके जाएंगे, किसी को भी छोड़ के नहीं जाएंगे, चाहे वो कमला वाला है, चाहे वो राजू वाला है, चाहे सिंपल पेंडुलम का है। जितने भी इस चैप्टर में आपके न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स को हम क्वेश्चन ही बोलते हैं, उनको सभी को आप करके जाओगे। ठीक है, किसी को भी छोड़ के नहीं जाओगे। तो ये आ जाएगा 1.6 ऑक्सीलेशन पर सेकेंड, पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट है द ओडोमीटर ऑफ ए कार। ओडोमीटर मतलब जिसमें किलोमीटर को नापा जाता है, और 57,321.0 किलोमीटर व्हेन द क्लॉक शो द टाइम 8:30 पे इतना किलोमीटर का रीडिंग आता है। और फिर 8:50 पे वो ओडोमीटर दिखाता है कि ये कितनी चल चुकी है, 57,336 किलोमीटर इसने कवर कर लिया है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ कार इन किलोमीटर पर मिनट ड्यूरिंग दिस टाइम, एक्सप्रेस द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो ओडोमीटर में 1 किलोमीटर दिखाया जा रहा है उसको आप माइनस कर लोगे, क्योंकि उससे हमें पता चले कितनी किलोमीटर वो गई है। तो यहाँ हम इसको माइनस कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 15 किलोमीटर। कितना आ गया बेटा? 15 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितनी हो गई? 15 किलोमीटर। अब टाइम है तो देखो
8:50 पे इतना गया, 8:30 तक का टाइम कवर करना है, तो इनके बीच में कितना गैप हो गया, 20 मिनट्स का गैप हो गया। तो यहाँ पे हम टाइम लिखेंगे 20 मिनट्स, और पूछा भी तो यही है, किलोमीटर पर मिनट ये पूछा है। तो बस स्पीड निकालते हैं, स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। पर यहाँ इसने क्या पूछा है, किलोमीटर पर आवर में, तो इसको बनाने के लिए हम इस 20 के अपॉन में 60 कर देंगे तो ये आवर बन जाएगा। तो बस आप इसको पुट कर दिए, डिस्टेंस हमारा 15 है, टाइम हमारा 20/60 है। तो जब हम इसको अच्छे से लिखेंगे तो 60 तो ऊपर आ जाएगा, 20 नीचे चला जाएगा। बस आप इसको कट कर दीजिए, 15 3 जा 45 आ जाता है, 45 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। राजू टेक्स 15 मिनट्स टू कवर 10 किलोमीटर, कि राजू को 10 किलोमीटर कवर करने में 15 मिनट्स लगते हैं, रवि को 10 किलोमीटर कवर करने में 20 मिनट्स लगते हैं। तो बस कैलकुलेट करके बताना है कि किसकी स्पीड ज्यादा है, और मतलब किसकी स्पीड कितनी है और कौन फास्ट जा रहा है। तो देखो, सबसे पहले आपको पता है कि जब आप स्पीड निकालोगे तो या तो वो किस में होगी, किलोमीटर पर आवर में, या आप उसको मीटर पर सेकंड में निकालोगे। तो यहाँ देखो किलोमीटर तो है पर यहाँ मिनट्स है, इस मिनट्स को आवर में आप चेंज कर लीजिए। तो आवर में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, इसको 15/60 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको क्या कर दोगे, इस स्पीड को क्या कर दोगे, टाइम को आप क्या कर देंगे 20/60, ये आवर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं, यहाँ राजू का एक ब्लॉक बना लेते हैं, यहाँ रवि का ब्लॉक बना लेते हैं। तो डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है राजू, 10 किलोमीटर। वहीं रवि कितना कर रहा है डिस्टेंस, 10 किलोमीटर। राजू कितना टाइम ले रहा है, राजू टाइम ले रहा है 15/60 आवर, और वहीं पे रवि कितना टाइम ले रहा है 20/60 आवर। तो करते हैं, अब यहाँ पे बस स्पीड आपको फाइंड आउट करके दिखानी है। स्पीड देखा 10/15, वही ऊपर वाला फॉर्मूला देखेंगे, बाय 60, क्यों हम ऐसे बाय में लिखेंगे तो 60 ऊपर आ जाएगा, 15 1 जा 15, 15 4 जा 60, दैट्स बिकम 40 किलोमीटर पर आवर। राजू की स्पीड आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही हम देखते हैं रवि कितना जाता है, तो रवि की जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, 10/20 अपॉन में इंटू 60 आ जाएगा, ये हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। तो आपने देख लिया सबसे फास्ट कौन जा रहा है, राजू फास्ट जा रहा है, और स्पीड इनकी है ये 40 किलोमीटर और 30 किलोमीटर। आई होप समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया पॉज करो, पीछे जाओ, वापस से देख के आओ। डिस्टिंग्विश बिटवीन एन ओपन सर्किट एंड अ क्लोज सर्किट। तो देखो दो तरह के सर्किट है, एक ओपन सर्किट, एक क्लोज सर्किट। ओपन का मतलब है स्विच ऑन है, और क्लोज का मतलब है जो स्विच है वो ऑफ है। ऑन का मतलब है, या ओपन का मतलब है कि करंट फ्लो हो रहा है, और क्लोज सर्किट का मतलब है कि जो करंट है वो फ्लो नहीं हो रहा है, आपने जो चाहे आपने कुछ भी चलाया है वो बंद है। ठीक है, एग्जैक्टली कहने का मतलब है कि वो चीज बंद है। नेक्स्ट है नेम एनी टू इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट के आपको कोई दो इफेक्ट लिखने हैं। सो इलेक्ट्रिक करंट कैन गिव राइज टू हीटिंग एंड लाइटिंग, heating and lightning. Electric current can convert a straight conductor into a temporary magnet, कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो एक स्ट्रेट कंडक्टर को एक मैग्नेट, टेम्परेरी मैग्नेट में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, longer line in the symbol for a cell represent its positive terminal. The combination of two or more cell is called a battery. When current is switched on in a room heater, it became red hot and emits heat. The safety device based on the heating effect of electric current is called a fuse. अच्छा, एक बात और, जब आप तैयारी कर रहे हैं ना साइंस की, आप सारे जितने चैप्टर हैं, सारे तो कितने हैं, 4 या 5 चैप्टर हैं, आप उन सभी चैप्टर को जरा सुबह शाम की रीडिंग लगा लेना, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तो बुक से ही बनेंगे। और चाहे मैं कितने उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दे दूं, चाहे कोई और आपको कितना करा दे, जब तक आप अपनी बुक का एक एक जो अक्षर है वो पढ़ नहीं लोगे ना, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कभी ठीक ही नहीं हो सकते। तो मेरी आपसे स्ट्रेट ही रिक्वेस्ट है कि अपने जितने भी साइंस के चैप्टर हैं, आप उनको जरा 15-15 मिनट की सुबह शाम का एक रूटीन बना लो, कि कुछ और पढ़ने की बजाय एक बार 15-20 मिनट हम अपने जितने भी चैप्टर हैं गिवन है उनकी रीडिंग करके जाएंगे। क्योंकि बेटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो मैडम कहीं से भी बना के दे सकती है, और वो बुक में से ही देगी, कई बार से तो देगी नहीं, या देगा तो वो बुक से ही आएगा। तो जरा रीडिंग करके जरूर जाइएगा। ठीक है,
डू यू थिंक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग प्लास्टिक बैग्स फ्रॉम अ गार्बेज हीप? क्या आपको लगता है कि आप इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करके प्लास्टिक बैग अलग कर सकते हो कचरे में से? भाई कैसे कर सकते हैं, कोई उसमें लोहा तो है नहीं जो अलग हो जाएगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेट काम किसके आता है? लोहे को दूर करने के काम आता है, मतलब लोहे से चिपकने के काम आता है। सो नो, द प्लास्टिक बैग्स डू नॉट गेट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, so they cannot be separated by an electromagnet. Plastic bags are not magnetic material. Only magnetic material like iron can be attracted by the magnet. ठीक है, साइंस कुछ नहीं है, साइंस सिर्फ समझने का तरीका है। अगर आप चीजों को समझ जाओगे, अपने आसपास कोई चीज क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, आप साइंस में महारत हासिल कर लेंगे। An image that cannot be obtained on a screen is called virtual image. Virtual image कभी भी screen पे obtained नहीं हो सकती, ठीक है। Image formed by a convex mirror is always virtual, smaller in size. तो यहाँ पे आपके दो क्वेश्चन बनते हैं कि आपको पूछा जाएगा कि जो कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज बनती है वो कैसे बनती है, वो वर्चुअल बनती है। और वर्चुअल इमेज कभी भी स्क्रीन पे फॉर्म्ड नहीं होती, ऑब्टेन नहीं होती, और वो स्मॉलर इन साइज होती है, ठीक है। एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो प्लेन मिरर मतलब जो आपके घर में शीशा लगा हुआ है उस पे वैसी ही सेम इमेज बनती है जैसे एक्चुअल में वो इमेज होती है। एन इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ रियल इमेज। जो रियल इमेज है वो स्क्रीन पे ऑब्टेन्ड हो जाती है, जो वर्चुअल इमेज है वो स्क्रीन पे ऑब्टेन्ड नहीं होती। ओके, ये इस पे कंफ्यूज होते हैं बच्चे, रियल इमेज होती है नहीं होती है, वर्चुअल इमेज होती है नहीं होती। तो इन जितने भी ये फिलअप्स हैं इनको अच्छे से करके जाइएगा। एन इमेज formed by a concave lens cannot be obtained on a screen. तो आई होप जितना भी कॉन्वेक्स, कॉनकेव, रियल और वर्चुअल इमेज के जितने भी क्वेश्चंस होंगे इन पांचों फिल इन द ब्लैंक्स में सारे आ चुके हैं, ठीक है, अच्छे से करके जाइएगा। स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। अभी ऊपर बताया प्लेन मिरर से जो image बनेगी, the plane mirror form an erect image, it forms a virtual image, size of the image is same as that of the object, image is formed at the same distance behind the mirror as the object stand in front of it, image formed is a laterally inverted image, right hand side of the object seems to be left hand side and vice versa, ठीक है। What is a virtual image? Virtual image क्या होती है? So the image which cannot be taken on a screen is called a virtual image. When some object is placed very close to the concave mirror, we don't get any image on the white screen placed behind the mirror. Such image is called virtual image. State two difference between convex, concave lens. So convex lens can form both real virtual image. Concave lens always form a virtual image. It can for magnified image and image is always diminished in size, की छोटी होती है, बिल्कुल छोटी सी। Give one use each of concave and convex mirror. So concave का यही है, डेंटिस्ट यूज करते हैं इसको जब टीथ का एग्जामिन करते हैं। convex का यूज होता है मिरर इन व्हीकल्स। एक्सप्लेन हाउ फॉरेस्ट प्रिवेंट फ्लड, की जो इतनी फॉरेस्ट है वो फ्लड को कैसे प्रिवेंट करते हैं। सो फॉरेस्ट कैन अब्सॉर्ब अ लॉट ऑफ वाटर, द रूट ऑफ द ट्रीज अब्सॉर्ब द वाटर एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम फॉलोइंग अवे, ठीक है। Roots of trees also help in percolation of water into soil and this help in preventing floods. अच्छा, जितने भी क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में, तो आप क्या करना, आपने क्वेश्चन देख लिया, आंसर जो आपने इजी वे में लिख रखा है, मेरे से भी अच्छा लिख रखा है, आप उसको याद करके जाना कि क्वेश्चन तो है मेरे पास, अब मैं उसको अपनी कॉपी में से याद कर लेता हूँ या कर लेती हूँ जो मेरे लिए ज्यादा इजी है, ठीक है। तो यहाँ ये मत सोचने लग जाना कि आपने तो क्या ही लिखवा दिया, आपने तो बड़े बड़े लिखवा दिए, आपने तो इसका बहुत छोटा लिखवा दिया। भाई यहाँ मोटिव सिर्फ एक है कि आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। अब आप उनको अपनी कॉपी से याद करो, डायरेक्ट बुक से याद करो या इस वीडियो की हेल्प से याद करो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। What are decomposers? Name any two of them. Why do they do in the forest? What do they do in the forest? So decomposers are the organisms which feed on the dead bodies of plants and animals. They clean the forest, decaying dead bodies and replenishing the nutrient from
बैक टू द फॉरेस्ट सोइल बीटल्स एंड ग्रब्स। अभी क्या करते हैं डिकम्पोजर, क्या होते हैं, ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड बॉडीज प्लांट एनिमल्स के ऊपर पाए जाते हैं। और ये जो फॉरेस्ट है उसमें जितने भी डेड बॉडीज हैं या जितने भी कूड़ा कबाड़ा कचरा है उसमें से न्यूट्रिएंट को ले लेते हैं और उसको सोइल मतलब क्या करते हैं उस न्यूट्रिएंट को वापस से फॉरेस्ट की सोइल में डालने में इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, explain why there is a no waste in the forest. So there is no waste in the forest because of decomposers convert all the dead bodies of plant and animals into the humus and which get added to the soil. मतलब जो decomposers ने अपने अंदर डाल लिया वो decomposer भी तो उस soil में ही जाएगा, तो जो nutrient था वो soil में वापस चला गया, तो इसलिए वहां कोई waste होता ही नहीं है। ठीक है, लिस्ट 5 प्रोडक्ट वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट से तो हम बहुत सारी चीज मिलते हैं, जैसे मेडिसिन हो गया, गम हो गया जिसको हम ग्लू बोलते हैं, एंड वी गेट वुड फ्रॉम विच इज यूज्ड फॉर मेनी पर्पज लाइक मेकिंग फर्नीचर पेपर। वी गेट फूड फॉर एनिमल्स फ्रॉम फॉरेस्ट एंड वी गेट सीलिंग वैक्स फ्रॉम फॉरेस्ट। तो बहुत सारी चीजें जो हमें फॉरेस्ट से मिलती है। क्लीनिंग ऑफ वाटर इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग पोल्यूटेंट। वेस्ट वाटर रिलीज्ड बाय हाउसेज इज कॉल्ड सीवेज। Dried sludge is used as manure. Drain get blocked by chemicals and kitchen waste. जो ड्रेन्स होती है, हमारे पाइप होते हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं केमिकल और किचन वेस्ट की वजह से। What is sewage? Explain why it is harmful to discharge untreated sewage into river or seas. So sewage is a liquid containing waste which is disposed by household industries agriculture activities in water। कि जो सीवेज है वो एक लिक्विड वेस्ट है जो कहाँ से आता है, हमारे घरों के कूड़े कचरे से, इंडस्ट्री से, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से पानी में आ जाता है। कपड़े वपड़े धोते हैं जो हम कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें पानी का यूज हो रहा है, फिर वो गंदा और उसको हम ऐसे ही ड्रेन में जाने देते हैं, तो वो सारा सीवेज में जाता है, वो लिक्विड है। ठीक है, सो इट इज हार्मफुल टू डिस्चार्ज अनट्रीटेड सीवेज इनटू रिवर और सीज बिकॉज इट कैन पोल्यूट द होल सोर्सेज ऑफ वाटर। सीवेज कंटेन हार्मफुल सब्सटेंस and disease and causing organisms. It is therefore dangerous to release untreated sewage in water. Describe the steps involved in getting clarified water from waste water। ये याद करके जाएगा, 3 या 5 में आपको देखने को मिलेगा। So firstly, all the physical impurities like stones, plastic bag, can, etc. are to be removed. It is done by passing the water through bar screens. Then water is taken to grit and sand removal tank where impurities are removed by sedimentation. Solid impurities and feces etc. are collected from bottom of water. These impurities collected are called sludge. Clarified water is cleaned of other impurities by reactor. All disease caused bacteria are removed by chlorinication। कि उसके अंदर हम क्लोरोलिनेशन करते हैं जिससे सारे जो बैक्टीरिया है वो हट जाते हैं। Why should oil फैट्स बी नॉट रिलीज्ड इन द ड्रेन? कि जो हम ये ऑयल या कुछ ऐसी चीज खाते हैं वो चीजें ड्रेन में क्यों नहीं डालनी चाहिए? सो ऑयल एंड फैट्स शुड नॉट बी रिलीज्ड इन ड्रेन बिकॉज दे हार्डर द सोइल इन द पाइप्स एंड ब्लॉक देम। फैट्स गेट क्लॉग्ड इन होल्स ऑफ द सोइल इन द ड्रेन एंड ब्लॉक इट does not allow the water to flow। होता है ना कि हम ऐसे कचरे को ऐसे ही नाली में पाइपों में फेंक देते हैं, हम सोचते हैं ठीक हो जाए, साफ हो जाएगा, ऑयल ही तो है चला जाएगा। जो ऑयल और फैट्स होते हैं बेटा वो उस जो ब्लॉकेज आती है ना, जो होल्स होते हैं उनको बंद कर देते हैं, जिस वजह से जो चीजें जानी चाहिए थी, फ्लो जाना चाहिए था ड्रेन में, वो जाता नहीं है, वो ब्लॉक होकर खड़ा हो जाता है। Explain the relationship between sanitation and diseases. So sanitation and disease are related to each other. Sanitation involves proper disposal of sewage and refuse from house and public places. If sanitation is there, no disease will occur. But if sanitation is not there, various type of disease will occur and spread. So sanitation should be kept to avoid disease। कि मतलब जहाँ सफाई नहीं है वहां बीमारियां हैं, अगर सफाई है तो बीमारी नहीं है, और सफाई नहीं कर रहे हो तो बीमारियां फैलती चली जाएगी। व्हाट इज स्पीड? व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट? तो डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम एज द ऑब्जेक्ट। सो द एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकंड। कि किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा एक यूनिट टाइम में कवर की गई डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। ठीक है, अभी सिंपल पेंडुलम का मैंने बताया ना कि वैसे भी आ सकता है, तो आप सिर्फ इसमें क्या करोगे, कितने भी जितने ऑक्सीलेशन है टोटल टाइम 48 सेकेंड, और ऑक्सीलेशन टोटल ऑक्सीलेशन 20, टाइम पीरियड बाय पेंडुलम,
बस 48/20 कर दो ऑक्सीलेशन पर सेकंड। इसको आगे भी करके दिखा सकते हो। 2 से करोगे सो ये जो 2 2 जा 4.24 जा 80। What is heating effect of current? Write 2 applications which use the heating effect of current. So heating effect of electric current is when a conductor heat up due to the passage of an electric current through it. ठीक है. What is a waste water? So rich in leather mixed with oil, black brown water that goes down the drain from sink, shower, toilet, laundries is dirty. It is called waste water. What is reflection? So mirror image the direction of light that falls on. This change of direction by mirror is called reflection of light. की जो मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ द लाइट दैट फॉल्स ऑन इट, कि जैसे ही उस मिरर के ऊपर लाइट पड़ती है वो डायरेक्शन चेंज हो जाती है उसकी लाइट की, उसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। What is an electric current? An electric current is a closed path of wires and electrical component that allow electric current to flow. ये ऐसे a circuit diagram having a cell, a bulb, a switch off in it. तो आपको दिखाना है, तो ये बल्ब हो गया, ये स्विच ऑफ है और यहाँ पे ये सेल है। तो आपको दिख रहा है ये सबका, बल्ब का, स्विच का, सेल का। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। आई होप ये सभी क्वेश्चंस आपकी काफ़ी हेल्प करें। ऐसी आपके लिए बहुत सारी वीडियोस आएंगी और अगर आप जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो चैप्टर वाइज चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और ऐसी ही वीडियोज़ के लिए हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।